वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल सिंडिकेट एकेडमी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को हम डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। डिफेक्टिव वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स दोनों एक ही है। डिफेक्टिव वर्ब्स हम इसलिए क्यों कहते हैं, इनके लिए है, इसका एक कारण है कि डिफेक्टिव वर्ब्स हम इसलिए कहते हैं इसके लिए कि जैसे आपने एक सेंटेंस लिखाइए कि यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, तो इसका एक पूरा मीनिंग निकल आया कि आप एक अच्छे लड़के हैं, आप एक अच्छे लड़के हैं। लेकिन इसी को अगर आप ये बोल दें कि यू शुड अ गुड बॉय, अगर आपने इस तरीके से बोला कि यू शुड अ गुड बॉय, तो आप ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग नहीं निकला। ये सेंटेंस इसीलिए डिफेक्टिव कहलाता है। जब तक ये सेंटेंस देखिए, नीचे वाला सेंटेंस जिसमें हमने ये लिखा है कि यू शुड बी, जब तक आप बी नहीं लगाएंगे इस सेंटेंस में, तब तक इस सेंटेंस का पूरा अर्थ जो है वो नहीं निकलेगा। इसीलिए डिफेक्टिव वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स दोनों एक ही होती हैं। डिफेक्टिव वर्ब्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक हम इसमें मेन वर्ब ना लगाएं या हम इनमें जब तक बी का प्रयोग ना करें, तब तक इनका अर्थ पूरा नहीं निकलता है। ये चीज समझ में आ गई। अब ये मॉडल वर्ब्स हमारे होते हैं 10। शुड, मस्ट, ought to, can, could, may, might और would, will और shall। ये हमारे 10 मॉडल वर्ब्स होते हैं। should, must, ought to, can, could, may, might, would, will, shall। अब केवल हम इस चीज को लेते हैं कि should का मतलब क्या होता है। पहली चीज तो ये है कि should का मतलब है साधारण सलाह देना। When you are giving simple advice to anyone, then you can use should। अब should के प्रयोग कितने होते हैं? जैसे पहला है should means चाहिए। should means चाहिए। जैसे हमने कहा कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। If you are saying any person कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, it means you are giving only advice। आप केवल एक एडवाइस दे रहे हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये क्या हो गया? You should get up early in the morning, यानी you are giving advice कि get up early in the morning, सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। दूसरा है, इसी का प्रयोग है should have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब should have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो फिर इसका मीनिंग हो जाता है ना चाहिए नहीं, चाहिए था। था का मतलब होता है कि समय निकल चुका है, समय जो है वो निकल चुका है। अब सेंटेंस क्या है कि आपको पार्टी में जाना चाहिए था। चाहिए था मतलब आप पार्टी में नहीं गए, आपको पार्टी में जाना चाहिए था। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? यू शुड हैव गॉन, यानी शुड के बाद आपने हैव लगाया, हैव के बाद गॉन लगाया, टू द पार्टी, आपको पार्टी जाना चाहिए था, यानी टाइम निकल गया और आप नहीं गए, तो हम शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके अगले आ जाइए, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है? किया जाना चाहिए था। इसमें है चाहिए था और इसमें क्या है? किया जाना चाहिए था। किया जाना चाहिए था इसमें यानी काम करने वाला नहीं दिया होता है। देयर इज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ डूअर, इसमें जो डूअर होता है वो नहीं दिया होता है। जैसे आपने कहा कि डिनर ऑफिस में लिया जाना चाहिए था। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डिनर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ पर्सन हु इज टेकिंग द डिनर। हमारा मेन फोकस क्या है कि डिनर लिया जाना चाहिए था। तो डिनर शुड हैव बीन, यहां पे क्या लिखा? बीन। डाइंड, डाइंड का मतलब है तौर तरीके से खाना खाना। इन ऑफिस, तो डिनर शुड हैव बीन डाइंड इन ऑफिस, डिनर ऑफिस में लिया जाना चाहिए था। इट मींस यहां पे कोई भी करने वाला नहीं दिया हुआ है। अगला है शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या है? किया जाना चाहिए। इसमें क्या था? किया जाना चाहिए था, यानी समय निकल चुका था। इसमें क्या है? किया जाना चाहिए, समय निकला नहीं अभी समय बचा हुआ है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए, लंच घर पर लिया जाना चाहिए, यानी अभी लिया नहीं गया है, अभी लिया जाना चाहिए। तो आपने क्या करा? लंच शुड बी टेकन एट होम। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों ही पैसिव वॉइस में है।
ये भी पैसिव वॉइस में है, ये भी पैसिव वॉइस में है। केवल मॉडल वर्ब में ही संभव है ये कि एक सेंटेंस के दो पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। डिनर शुड हैव बीन टेकन और डिनर शुड बी टेकन। राइट, इसमें काम अभी होना बाकी है, हुआ नहीं है। ऐसी है शुड प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। कभी कभी क्या होता है कि कोई मेन वर्ब की जरूरत नहीं होती है, इसमें इसका मीनिंग होता है होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, होना चाहिए ईमानदार, ठीक है ना। यू शुड बी ऑनेस्ट, यानी यहां पे ये क्या है, एडजेक्टिव है ये। जब ये एडजेक्टिव होता है तो हम उसके पहले बी लगाते हैं, राइट। इस तरीके से अगर आप अपनी इंग्लिश को, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, देन यू शुड फोकस ईच पॉइंट वेरी केयरफुली, बिकॉज 50% इंग्लिश वी कैन स्पीक ओनली विद द हेल्प ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो ऑलवेज रिमेंबर कि विद द हेल्प ऑफ दीज मॉडल वर्ब्स, जब तक मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करें हम कोई भी सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने आपके लिए क्लियर किया है कि शुड के कितने प्रयोग होते हैं, हाउ वी कैन यूज देम। ऐसे एक एक करके मस्ट, आउट टू, इन सभी का प्रयोग एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो ओके, फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग, गुड डे एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।